नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। सुशांत केस मामले की बिहार सरकार कर सकती है सीबीआई जांच की सिफारिश, परिवार ने सीएम नीतीश को भेजी चिट्ठी। सीबीआई जांच की मांग करेगा सुशांत का परिवार, सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह का अहम बयान। सुप्रीम कोर्ट में कल रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई। अरसे बाद चिराग पासवान ने की सीएम नीतीश से फोन पर बात, सुशांत सिंह केस में की बात, सीएम नीतीश से की सीबीआई जांच की मांग। सुशांत मामले पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट, कहा मैंने नीतीश कुमार से सीबीआई जांच के लिए कहा था, नीतीश वास्तव में सीबीआई जांच के लिए जा सकते हैं, मुंबई पुलिस को बताया खलनायक। सुशांत सिंह राजपूत केस में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज, चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर से हुई पूछताछ, 15 करोड़ के लेन देन के मामले में केस दर्ज। रिया के सीए से ईडी आज करेगी पूछताछ, बैंक खातों से जुड़ी जानकारी पर ईडी करेगी सवाल। रिया के सीए का नाम है रितेश शाह। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई को मामला सौंपने से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई, जनहित याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। नागपुर के समीर ठक्कर ने दाखिल की है जनहित याचिका, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। केस की जांच को लेकर मुंबई और बिहार पुलिस के बीच है विवाद। मुंबई पुलिस के अड़ंगा के बावजूद पटना पुलिस के हाथ लगे ठोस सबूत, अभी तक 10 लोगों के बयान दर्ज, जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई। पटना आईजी ने बीएमसी को लिखा पत्र, आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन करने पर जताई आपत्ति, जांच में सहयोग की अपील। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का बड़ा खुलासा, 19 और 25 फरवरी को सुशांत को लेकर मुंबई पुलिस को किया गया था आगाह। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने मुंबई डीसीपी परमजीत सिंह को व्हाट्सएप मैसेज कराए थे मुहैया, बावजूद इसके नहीं की गई कार्रवाई। मुंबई में आईपीएस के क्वारंटीन करने पर बोले सीएम नीतीश कुमार, जो हुआ सही नहीं हुआ, मुंबई पुलिस का रवैया ठीक नहीं। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने विधानसभा में उठाई आवाज, बिहार सरकार से सीबीआई जांच की मांग, देवर को याद कर भावुक हुई सुशांत की भाभी नूतन सिंह। मुंबई में पटना एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने का विरोध, बीजेपी पार्षदों ने बीएमसी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। सुशांत मौत मामले में झारखंड से भी उठी आवाज, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी की सीबीआई जांच की मांग, कहा यह 2 राज्यों का मामला है, सीबीआई को सौंप देना चाहिए केस। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी सुशांत मौत मामले के सीबीआई जांच की उठाई मांग, केंद्र सरकार को मामले में हस्तक्षेप करने की मांग। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर बिहार और मुंबई पुलिस के बीच विवाद, पटना में लोगों का फूटा गुस्सा। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर युवाओं ने महाराष्ट्र के सीएम का फूंका पुतला, महाराष्ट्र पुलिस मुर्दाबाद के लगाए नारे। दरभंगा में एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे प्रेग्नेंट महिला का किया रेस्क्यू, 4 घंटे तक दर्द से कराती रही महिला, इलाके में नहीं है नाव की व्यवस्था। रक्सौल में पैड़ी नदी का पानी कम होने के बाद अब तक शुरू नहीं किया गया टूटे तटबंध के मरम्मती का काम, रामगढ़वा के लोगों ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। मधुबनी के झंझारपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, 10 लाख बाढ़ पीड़ितों के घर निर्माण का किया वादा। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों का दर्द, राहत सामग्री के नाम पर पीड़ितों के हाथ खाली, अलौली में समाज के लोगों ने बढ़ाया मदद का हाथ। खगड़िया में बागमती नदी का कटाव, अलौली और बोहरबा गांव के लोग दहशत में, खुद ही अपना आशियाना तोड़ने को मजबूर। छपरा के बेलदी थाना क्षेत्र के पास एनएच पर बह रहा है पानी, प्रशासन ने सड़क को किया सील। बिहार में फिर मिले कोरोना के 2297 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 59,567। दरभंगा के जिला स्कूल में बनाया गया ऑक्सीजन की सुविधा वाला 100 बेड का आइसोलेशन केंद्र, 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे मौजूद। मुंगेर में सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के पास बनाया गया कोरोना कंट्रोल रूम, फोन के जरिए जिलावासियों को दी जाएगी कोरोना संबंधित जानकारियां। बांका में लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां, रजौन के बाबरचक में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन, सोशल डिस्टेंसिंग भूल लोगों ने खूब लगाए ठुमके।
पूर्णिया में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बांटे मास्क और सैनिटाइजर, राखी बांधकर रक्षाबंधन की बधाई। औरंगाबाद में कोरोना की रफ्तार अब बेकाबू, जिले में मिले 43 नए कोरोना संक्रमित, कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार। भागलपुर में कोरोना को लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बनाया गया टेलीमेडिसिन सेंटर, 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध। बिहार विधानसभा सत्र के समापन के बाद विधायकों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, स्वास्थ्य विभाग का किट लेने के लिए मारामारी। एक थैले की खातिर माननीय भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग, स्वास्थ्य विभाग की किट लेने के लिए मची होड़। नवादा के रजौली में कार से 10 पेटी शराब बरामद, 2 कारोबारी गिरफ्तार। नवादा के कौवाकोल थाना इलाके में रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 अपराधियों को दबोचा। गया में एक शख्स की गोली मारकर हत्या से पहले हुई थी शराब और जुआ पार्टी, विष्णुपद के ब्राह्मण घाटी घाट की घटना। नवादा के मिल्की गांव में जमीन विवाद में भिड़े 2 पक्ष, घटना में एक शख्स की मौत, झगड़े में आधा दर्जन लोग घायल। आरा में सड़क हादसे में घायल युवक ने तोड़ा दम, परिजनों में पसरा मातम। खगड़िया में गोगरी में आपसी विवाद को लेकर मारपीट, 3 लोग हुए जख्मी। पूर्णिया के कस्बा में कोसी नदी किनारे एक शख्स का शव बरामद, डूबने से मौत की जताई गई आशंका। खगड़िया के नगर थाना स्थित गंडक नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत, शव को तलाशने में जुटी एसडीआरएफ की टीम। शेखपुरा में 2 बाइक में भीषण टक्कर, बेटे के साथ दंपति घायल। वैशाली के सहदेई में 15 साल का किशोर पोखर में डूबा, परिजनों में मचा कोहराम। भागलपुर के कहलगांव थाना इलाके में सड़क हादसे में मौत, राखी बंधन में भाई के पास जाने के दौरान बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी ठोकर। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में हादसे में बाइक सवार की मौत, ऑटो चालक फरार। पटना एयरपोर्ट पर मोबाइल कमांड पोस्ट वैन की सुविधा, आपातकालीन स्थितियों से निपटने, सुरक्षा व्यवस्था और कम्युनिकेशन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वैन। कोरोना पॉजिटिव हो चुके गृह मंत्री अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की कामना, महादेव का रुद्राभिषेक कर गृह मंत्री के स्वास्थ्य लाभ की कामना। अयोध्या में बनने वाले भगवान राम मंदिर का हिंदू परिषद नेपाल ने किया स्वागत, मंदिर निर्माण को लेकर नेपाल के हिंदुओं ने जताई खुशी। बदहाली का दंश झेल रहा बक्सर का चरित्रवन मुक्तिनाथ शमशान घाट, जर्जर हालत में शवदाह गिरे। जेपी विश्वविद्यालय छपरा के पूर्व कुलपति रामप्रवेश शर्मा की तीसरी पुण्यतिथि पर पटना के विक्रम में दी गई श्रद्धांजलि, आरपी कॉलेज परिसर दतियान में कर्मियों ने किया नमन। सरायकेला के ईचागढ़ में डैम में मिला प्रेमी युगल का शव, रस्सी से बंधे मिले दोनों शव, 29 जुलाई से दोनों अपने घर से थे फरार। मृतक लड़की सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 9वीं क्लास की थी छात्रा, लड़की के परिजनों ने दोनों की हत्या करने की जताई आशंका। हुड्डा पुलिस को मिली सफलता, हंसडिया पोड़ैयाहाट सड़क मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार 3 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार, कई हथियार बरामद। पाकुड़ के हिरनपुर थाना क्षेत्र में डांगापाड़ा में एक घर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर राख, गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से लगी आग। चाईबासा के झींक पानी एसीसी सीमेंट प्लांट में ठेका मजदूर के शव को लेकर प्रदर्शन, एसीसी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी, मुआवजा और नौकरी की मांग। घाटशिला में आसमान से मौत बनकर गिरी बिजली, अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। चाईबासा सरायकेला मार्ग पर सड़क हादसे में एक लड़के की मौत, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। योग शिक्षिका राफिया नाज की सुरक्षा को लेकर सियासत, बाबूलाल मरांडी ने सुरक्षा वापस लिए जाने पर उठाए सवाल। लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी के 2 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, नक्सली वर्दी लेवी वसूलने के इस्तेमाल में रसीद भी बरामद। पाकुड़ में फरार कोरोना पॉजिटिव 3 कैदी पकड़े गए, बंगाल से हुई 2 कैदियों की गिरफ्तारी। लातेहार के गारू थाना क्षेत्र के कोटाम के उपमुखिया निजामुद्दीन पर जानलेवा हमला, माओवादी सब जोनल कमांडर छोटू खरवार के नाम पर हमला।
छोटू खरवार के बुलाने की बात क्या उप मुखिया को ले गए जंगल। जंगल में पहले से ही घात लगाए एक अपराधी ने उप मुखिया पर चलाई गोली। देवघर में ईंट भट्टा के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से 2 बहनों की मौत। मधुपुर के ढाकोल टिल्हा गांव की घटना। पलामू में मलय नदी में बहे युवक के शव की तलाश जारी। एनडीआरएफ की टीम कर रही शौर्य तिवारी के शव की तलाश। राजभवन के मूर्ति गार्डन में लगेगी झारखंड के वीर शहीदों की प्रतिमा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया शिलान्यास। तिलका मांझी, नीलांबर पीतांबर, तेलगा खड़िया की लगेगी प्रतिमा। वीर बुधू भगत, सीदो कानो, टाना जतरा भगत, अल्बर्ट एक्का और विवेकानंद की लगेगी मूर्ति। जमशेदपुर के साक्षी में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन। पूर्व सीएम रघुवरदास ने किया उद्घाटन। कार्यालय में लगाई गई है बीजेपी के सीनियर नेताओं की तस्वीर। ऑफिस पूरी तरह से है हाईटेक। धनबाद नगर निगम की एक और गड़बड़ी आई सामने। झरिया के भौरा में लाखों की लागत से बनी सड़क को बीसीसीएल ने तोड़ा। करीब 80 लाख की लागत से इस सड़क के साथ लगाई गई थी स्ट्रीट लाइट। सड़क बनाने के लिए बीसीसीएल से एनओसी तक नहीं लिया गया। गढ़वा में प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल रहा काम। नहर पक्कीकरण में कुछ मजदूरों को मिला था काम, लेकिन ठेकेदार पर मजदूरी नहीं देने का आरोप। जामताड़ा के पंजुनिया में गहराया जल संकट। गंदा पानी पीकर लोग हो रहे बीमार। शिकायत के बावजूद नहीं हुई सुनवाई। पाकुड़ के कासिला गांव में पानी रोको पौधा रोपो अभियान का आगाज। बिरसा हरित योजना के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में मंत्री आलमगीर आलम हुए शामिल। जामताड़ा के मिहिजाम में सावन की अंतिम सोमवारी पर महादेव का अनोखा श्रृंगार। लाखों बेलपत्र, फूल और नागफनी के फूलों से भोलेनाथ का भव्य सजावट। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 12,900 के पार। धनबाद पीएमसीएच में मारपीट और हंगामा। डॉक्टर और पुलिसकर्मियों में झड़प। कोरोना जांच में देरी से भड़के पुलिसकर्मी। मारपीट के खिलाफ हड़ताल पर गए डॉक्टर और कर्मी। कोरोना जांच समेत स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित। लातेहार में कोरोना से पहली मौत। बरवाडीह का रहने वाला था मृतक। 1 अगस्त को राजहार को कोविड सेंटर में कराया गया था भर्ती। हजारीबाग में मिले 90 नए कोरोना मरीज। जिले में मरीजों की संख्या 792। बरही थाना के 11 पुलिस के जवान भी संक्रमित। झारखंड में कोरोना का कहर। रांची में सीएम आवास में 17 कर्मी कोरोना पॉजिटिव। आधा दर्जन सरकारी कार्यालयों तक कोरोना की दस्तक। राज्य से बाहर जाने वाले सरकारी कर्मियों के लिए गाइडलाइन जारी। सीएम आवास के 17 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। जिला प्रशासन ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू किया। रामगढ़ के गोला थाने में तैनात 6 सैप जवान निकले कोरोना पॉजिटिव। थाने को किया गया सील। थाने के सभी पुलिसकर्मी क्वारंटीन। वाहन चेकिंग के दौरान हुए संक्रमित। पाकुड़ के महेशपुर में वनांचल ग्रामीण बैंक में कोरोना की दस्तक। बैंक अधिकारी समेत कई कर्मी पॉजिटिव। रद्दीपुर ओपी का एक जवान भी निकला संक्रमित। जिले में मरीजों की संख्या पहुंची 118। भगवान श्री राम के रंग में रंगी अयोध्या। भूमि पूजन को लेकर योगी आदित्यनाथ ने किया अयोध्या का दौरा। अयोध्या में रामलला के भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू। कल गौरी गणेश का हुआ पूजन। 3 दिन चलेगा अनुष्ठान। अयोध्या केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी भेजा गया भूमि पूजन का आमंत्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी लेंगे हिस्सा। संघ प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या के लिए रवाना। इटारसी से पुष्पक एक्सप्रेस से हुए रवाना। 5 अगस्त को है मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम। राम मंदिर आंदोलन के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार पहुंचे अयोध्या। कहा अब राम जन्मभूमि मंदिर के बाद वो काशी और मथुरा की बात कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास से पहले अयोध्या के घाट रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाए। 5 अगस्त को होना है शिलान्यास।
भूमि पूजन के लिए मुहूर्त बताने वाले पुजारी को धमकी। कर्नाटक के बेलगावी में फोन पर दी गई धमकी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। राम का नाम और अयोध्या बीजेपी की बपौती नहीं। महाकाल दर्शन के बाद बोली उमा भारती, कहा राम का नाम पेटेंट नहीं हो सकता। राम मंदिर के शिलान्यास मुहूर्त को लेकर बयानबाजी तेज। दिग्विजय सिंह का ट्वीट, राम मंदिर भूमि पूजन का मुहूर्त अशुभ। भारत में लगातार दूसरे दिन अमेरिका से ज्यादा कोरोना केस। 24 घंटे में 52,050 नए मरीज, 803 लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,55,000 के पार। महाराष्ट्र में 8,968 और आंध्र प्रदेश में 7,822 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पिछले 9 दिनों से कोरोना का इलाज करा रहे एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दूसरी रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। अस्पताल में बिताएंगे कुछ और दिन। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की तारीखों में दोबारा किया बदलाव। नए नियम में 20-21 अगस्त और 27-28 अगस्त को लॉकडाउन रहेगा लागू। जल्द लौट